हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से लेट b bar z plus b into z bar is equal to c where b is a non-zero complex number and c is a real number. Be a line in the complex plane. If a point z1 is the reflection of the point z2 in the given line, then a part b into z1 bar plus b bar into z2 minus c is equal to 0. b part b bar into z1 plus b into z2 bar minus c is equal to 0. c part b into z1 bar plus b bar into z2 plus c is equal to 0. d part b bar into z1 plus b into z2 bar plus c is equal to 0. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सोल्यूशन ई कॉन्सेप्ट. मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार. एंड अगर देखो हमारे पास कोई लाइन है और ये लाइन पे पॉइंट हमारा z1 है और इस लाइन के अबाउट अगर हम कोई रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारा z1 है और ये z2 है, तो इस पॉइंट से z1 की डिस्टेंस और z से z2 की डिस्टेंस इक्वल होगी. दैट मीन्स z माइनस z1 मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस z2 मॉडुलस. तो अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, b इंटू जेड बार प्लस b बार इंटू जेड इज इक्वल टू सी, where b is a non-zero complex number and c is a real number. Be a line in the complex plane if a point z1 and z2, if point z1 is the reflection of a point z2. देखो ये हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन यहाँ क्या गिवन है, b इंटू जेड बार प्लस b बार इंटू जेड इज इक्वल टू सी. ये लाइन की इक्वेशन है. ये हमारा कोई पॉइंट z1 है, इसका हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं इस लाइन के बाद, तो यहाँ से z2 आ रहा है. तो देखो बी जेड बार प्लस बी बार जेड इज इक्वल टू सी, तो ये हमारा पॉइंट जेड होगा, इसको लाइन पे लाई करेगा. तो अगर यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहें, जेड1 को जेड2 से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस इक्वल आएगी. हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया. देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड1 बार, तो डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड जेड1 बार, वो सॉरी जेड1 इज इक्वल टू जेड माइनस जेड2 मॉड. इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जेड की डिस्टेंस z1 से और जेड की डिस्टेंस z2 से इक्वल है. इसकी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो देखो यहाँ से में क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड1 मॉडुलस इज इक्वल टू जेड माइनस जेड2 मॉड. स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड. तो देखो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है कि मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे जेड माइनस जेड1 इंटू जेड बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू जेड माइनस z2 इंटू जेड बार माइनस z2 बार. सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड1 बार माइनस जेड1 इंटू जेड बार प्लस जेड1 इंटू जेड1 बार इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार माइनस जेड इंटू जेड2 बार माइनस z2 इंटू जेड बार प्लस z2 इंटू जेड2 बार. देखो z इंटू जेड बार यहाँ से हमारा कैंसिल आउट होगा. इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, इसको देखो सिंप्लीफाई करके हम लिखें यहाँ से क्या मिलेगा, z1 इंटू जेड1 बार माइनस z इंटू जेड1 बार माइनस z1 इंटू जेड बार प्लस z इंटू जेड2 बार प्लस z2 इंटू जेड बार माइनस z2 इंटू जेड2 बार इज इक्वल टू 0. तो देखो सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसे z यहाँ से कॉमन लें तो अंदर देखो क्या बनेगा, z इंटू जेड2 बार. यहाँ से हमें क्या मिलेगा, z2 बार, और z हमारा वो किस पे आ रहा है, यहाँ पे माइनस z1 बार पे. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को एक साथ लिया प्लस, अब यहाँ से हम जेड बार कॉमन लेंगे तो अंदर देखो क्या बचेगा, जब यहाँ से हमने जेड बार कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा माइनस जेड1 और जेड बार कहाँ पर आ रहा है, जेड2 पे. तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को हमने ले ली साथ में प्लस
सिंपली हमारा क्या बचा, Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारी जो इक्वेशन आई है ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से किसे रिप्रेजेंट कर रही है, B बार इंटू जेड प्लस जेड बार इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको देखो हम यहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द B बार इज इक्वल टू B बार अपान Z2 बार, क्योंकि सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू B अपान, इसका कोफिशिएंट क्या है, Z2 माइनस Z1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस सी अपान Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू K। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द B बार इज इक्वल टू K टाइम्स Z2 बार माइनस Z1 बार। यहाँ से हमें B क्या मिलेगा, B इज इक्वल टू K टाइम्स Z2 माइनस Z1, और यहाँ से हमें C क्या मिलेगा, माइनस K टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z2 बार। तो देखो अगर वैसे यहाँ पर हम पुट करें कि B Z1 बार प्लस B बार इंटू Z2 माइनस सी इज इक्वल टू 0 पे इसके अगर हम वैल्यू को यहाँ से पुट करें तो देखो क्या मिलेगा, B की जगह हम क्या पुट करेंगे, K इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z1 बार प्लस B बार हमारा क्या है, K इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 माइनस C हमारा क्या है माइनस के, तो माइनस माइनस क्या बनेगा यहाँ से प्लस K टाइम्स Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 को इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, Z2 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू 0। देखो Z2 इंटू Z1 बार प्लस का, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, Z2 इंटू Z1 बार माइनस का कैंसिल आउट होगा, माइनस का Z1 बार इंटू Z1, और यहाँ से प्लस का Z1 इंटू Z1 बार, और प्लस का Z2 इंटू Z2 बार, प्लस का माइनस का Z2 इंटू Z बार कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग देखो हमारा ये कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई से कर रहा है, ए पार्ट B इंटू Z1 बार प्लस B बार इंटू Z2 माइनस सी इज इक्वल टू 0, बी पार्ट B बार इंटू Z1 प्लस B इंटू Z2 बार माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी पार्ट B इंटू Z1 बार प्लस B बार इंटू Z2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, डी पार्ट B बार इंटू Z1 प्लस B इंटू Z2 बार प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।